इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी एक प्रमुख भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 1937 में चेन्नई में हुई थी। बैंक की सेवाएं व्यापक हैं जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, लोन, बीमा और निवेश से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयरों में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं या इसके शेयर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां इस बैंक के शेयर से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी दी जा रही है। आईओबी के शेयरों का कारोबार भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर होता है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई। इसका टिकर कोड बीएसई पर 532388 और एनएसई पर आईओबी है। पिछले कुछ वर्षों में बैंक के शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है, जो बैंक की वित्तीय स्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभावों से प्रभावित होते रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में किसी भी शेयर की कीमत पर विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारक प्रभाव डालते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर की कीमत पर निम्नलिखित प्रमुख कारक असर डालते हैं। 1. बैंक की वित्तीय स्थिति, बैंक की बैलेंस शीट, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लाभ और हानि और पूंजी की उपलब्धता के आधार पर शेयर की कीमतों में बदलाव होते हैं। आईओबी ने हाल के वर्षों में अपनी एनपीए को कम करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसका सकारात्मक असर इसके शेयर की कीमत पर देखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, बैंकिंग सेक्टर की मजबूती भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति से जुड़ी होती है। अगर अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तो बैंकिंग सेक्टर को फायदा होता है और शेयरों की कीमतों में भी वृद्धि देखी जा सकती है। सरकारी नीतियां, आईओबी एक सरकारी बैंक है, इसलिए सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय जैसे कि बैंकों का मर्जर या पूंजी निवेश इसके शेयर की कीमतों पर असर डाल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ब्याज दरों में बदलाव, सरकारी प्रोत्साहन और आर्थिक सुधार योजनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। प्रतिस्पर्धा इंडियन ओवरसीज बैंक को निजी क्षेत्र के बैंकों और अन्य सार्वजनिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बैंक की लाभप्रदता और बाजार हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। कर सीखें। निवेश के दृष्टिकोण से आईओबी का शेयर निवेशकों के लिए एक संभावित अवसर हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विश्वास रखते हैं। हालांकि निवेश से पहले निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। जोखिम, बैंकिंग सेक्टर में एनपीए यानी बकाया लोन जो समय पर चुकाया नहीं गया एक बड़ा जोखिम होता है। यह किसी भी बैंक की बैलेंस शीट पर भारी दबाव डाल सकता है। हालांकि आईओबी ने इस दिशा में सुधार किए हैं, लेकिन जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। लंबी अवधि का लाभ, बैंकिंग सेक्टर में लंबी अवधि के निवेशक अधिक लाभ उठा सकते हैं। बैंक अपने एनपीए कम कर रहे हैं और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, जिससे भविष्य में बैंक की स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। लिक्विडिटी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में सामान्यतः उच्च लिक्विडिटी होती है, जिससे निवेशकों को आसानी से शेयर खरीदने और बेचने में सुविधा मिलती है। हाल की प्रदर्शन रिपोर्ट 2023 की तिमाही रिपोर्ट्स में आईओबी ने कुछ सकारात्मक संकेत दिए थे, जिसमें बैंक की नेट प्रॉफिट में वृद्धि और एनपीए में कमी देखी गई थी। बैंक अपनी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ लोन की रिकवरी पर भी जोर दे रहा है। शेयर बाजार में इसका असर दिखा और इसके शेयर की कीमतों में स्थिरता और कुछ मामलों में वृद्धि भी देखी गई। निष्कर्ष, इंडियन ओवरसीज बैंक का शेयर एक दीर्घकालिक निवेश विकल्प हो सकता है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो सरकारी बैंकों में रुचि रखते हैं।
लेकिन निवेश से पहले आपको बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति, एनपीए और बाजार के अन्य कारकों पर गहराई से विश्लेषण करना चाहिए।